आईआरडीए में आपकी असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी जो है वो आप सभी की आई हुई है। अब ये जो आईआरडीए जहाँ से वैकेंसी निकली हुई है ये आपके हैदराबाद से आपकी आई हुई है। टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे से 45 वैकेंसी के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका आउट हुआ है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज यूआर में आपकी 20, AWS 4, ओबीसी आपकी 12 हो गए, एससी 6 हो गए और एसटी आपकी 3 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो असिस्टेंट मैनेजर की जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये आपका 11 अप्रैल मतलब आज ही की डेट का नोटिफिकेशन है। अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन वगैरह नीचे दिया गया है। अब फटाफट से हम क्या चलते हैं, नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग डेट है वो आपका 10 मई जो है वो आपका रखी गई। अभी यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आएंगे और वो आपको आगे आने वाले टाइम में आपको बता दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आपका एज लिमिट है वो आपका 21 से आपका 30 साल आपकी रखी जाएगी और 10 मई से आपकी जो है वो आपकी काउंट होगी। मतलब नोटिफिकेशन लास्ट डेट से जो आपकी एज है वो आपकी कंसीडर करी जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए गए। अब देखो असिस्टेंट मैनेजर है लेकिन वो अलग अलग ब्रांचेज और स्ट्रीम में आपके रहते हैं, जैसे फिनेंस, लॉ, आईटी, एक्टोरियल। तो इसमें क्या रहता है कि ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए, 7 पेपर आईएआई के 2019 सर्कुलम के अकॉर्डिंग पास होने चाहिए। यहाँ पे आपका लॉ में बैचलर डिग्री 60% के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी बीटेक है इलेक्ट्रॉनिक या आपका इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इसमें अगर आपका 60% मार्क्स है, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर में 60% मार्क्स है। ठीक है। तो इस तरीके से आप आईटी में आप भर सकते हो। रिसर्च में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जर्नलिस्ट में आपका जनरल ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स है। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जितने भी लोग जिनका जनरल ग्रेजुएशन है वो जर्नलिस्ट के तौर पे आप सभी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 60% मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो आपका रखा गया है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 60% मतलब CGPA 6.75 होना चाहिए। यहाँ पे आप जो देख रहे हो तभी आपका कंसीडर किया जाएगा। बाकी अदर कैटेगरी में आपका चेंज है वो आपका ओबीसी में और ओबीसी SC ST में आपका जो है वो आपका 55 जो है वो आपका है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख लें सिलेक्शन प्रोसेस, पहले आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका रहेगा उसमें आपका मेनली जो आपका जीए, इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, कॉन्ट, ये सब आता है। फिर डिस्क्रिप्टिव में आपके 3 पेपर्स आपके रहेंगे, पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड, और यहाँ पे आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसा डिस्क्रिप्टिव यहाँ से आप समझ ही रहे होगा। फेस इंटरव्यू में क्या होगा कि जितने भी कैंडिडेट जो ऑक्टोरियल, फाइनेंस, लॉ, आईटी, रिसर्च एंड जनरल स्ट्रीम में है, जो फेस 3 इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका इंटरव्यू के लिए अलग से आपका जो जैसे ही आप डिस्क्रिप्टिव से पास करेंगे आप इंटरव्यू में आएंगे और उसका अलग से जो कट ऑफ वगैरह वो आपका रहेगा। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया टोटल 4 सेक्शन आपके आएंगे और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के आएंगे। 1.5 घंटे का पेपर रहेगा। 160 क्वेश्चन जो है वो आप सभी से पूछे जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग जो है वो आप सभी की रखी गई है। तो ये पूरा जो पैटर्न है वो पूरा रहने वाला है। डिस्क्रिप्टिव में आपको नीचे दिया गया है कि आपको इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू, इम्पैक्ट इंश्योरेंस पे होगा, इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। टोटल 100 मार्क्स के 3 पेपर होंगे। 60 मार्क्स का ड्यूरेशन होगा। जैसे होगा कैसे क्या, 60 मार्क्स का पेपर होगा, इंग्लिश आएगी, फिर 60 मार्क्स का इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशू इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस आएगा, फिर 60 का इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट। इस तरीके से आपका आएगा। इंटरव्यू जो रहेगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव का इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसके बाद आपका एक अलग जो कट ऑफ वो आपको तय किया जाएगा। ठीक है। पे स्केल जो है 44,500 का पे स्केल जो है वो आपको मिलने वाला है। इसके अलावा आपको डीए, एचआरए, ठीक है, आपको क्वालिफिकेशन अलाउंस, सिटी कंपलसरी अलाउंस, ग्रेड अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। मतलब ये मान लो कि 1,30,000 के करीब जो आपकी सैलरी है वो असिस्टेंट मैनेजर की आपकी आईआरडीए में आपकी रहेगी। ठीक है। तो ये जो पूरा है आपको नीचे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको दिए गए हैं कि भाई नेम ऑफ। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इनमें क्या है कि जैसे आप देख सकते हो कि एग्जामिनेशन जो सेंटर्स है वो आपके बहुत कम रखे गए हैं मेन सिटी में, आपके स्टेट कैपिटल में ही रखे गए हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लो। फ़ी वगैरह आप देख लो, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ट्रेनिंग वगैरह बाकी सारी चीज़ें दी गई। कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा टाइप करके पूछ सकते हैं। पूरा जो नोटिफिकेशन है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।